हेलो दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है शिक्षा इंस्टीट्यूट आपके लिए हॉस्टल वार्डन की सीरीज चला रहा है, ठीक है। वैसे तो हॉस्टल वार्डन में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का पोर्शन नहीं है, मतलब जो करंट अफेयर का सेगमेंट दिया है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो बोला है, पर छत्तीसगढ़ के समसामयिकी या करंट अफेयर के बारे में चर्चा नहीं किया है। पर सामान्य तौर पे ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई भी ऐसा व्यापम का या कोई भी पेपर हो जिसमें छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर ना पूछा जाए, ठीक है। तो टॉप 20 एक क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर प्रश्न आ गया तो हमारे लिए एज हो जाएगा, ठीक है। और जो हॉस्टल वार्डन नहीं दे रहे हैं, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से लागू की, ठीक है। कब से लागू की है नई औद्योगिक नीति? 1 सितंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 1 अगस्त 2024, 1 नवंबर 2024। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2024, ठीक है। चलिए ये इसको कुछ देखते हैं। इसमें लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब जो इससे पहले की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, भूपेश बघेल की सरकार जो लेके आई थी, वो 2019 से 2024 थी। याद रखना ये नवंबर टू अक्टूबर रहती है, ठीक है, नवंबर टू अक्टूबर रहती है। और करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है नवंबर 2024 से 2029 तक। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और भारत की के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में की गई थी, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राजस्व मंत्री श्री टेकराम नेताम द्वारा रायपुर के आनंद समाज लाइब्रेरी में किस पुस्तक का विमोचन किया गया? छत्तीसगढ़ दर्शन, छत्तीसगढ़ विभूति, छत्तीसगढ़ संपदा और छत्तीसगढ़ कौशल। तो आपको बता दूं, टेकराम नेताम ने रायपुर के आनंद समाज में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया था? तो छत्तीसगढ़ विभूति, ठीक है। छत्तीसगढ़ विभूति करके एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ की, इसके लेखक कौन है? श्री जगेश्वर प्रसाद है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विभूति के लेखक का क्या नाम है? श्री जगेश्वर प्रसाद है। आपको पता है कि बुक से संबंधित एक आध क्वेश्चन हमको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो छत्तीसगढ़ विभूति के लेखक कौन है? जगेश्वर प्रसाद, ठीक है। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ के जो भी पुरोधा रहा है उसकी विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला? यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है? नई दिल्ली में दिया गया है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मंत्री हैं, ठीक है, और हमारे जो राज्य मंत्री तोखन राम साहू, उनके द्वारा दिया गया है 4 नगर निगम को, 4 नगरीय निकायों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिलासपुर को, रायगढ़ को, जांजगीर चांपा को और भाटापारा को, ठीक है। 4 नगरीय निकाय को प्रदान किया गया है। 5 अवार्ड मिले हैं इसमें, ठीक है। 5 अवार्ड मिले हैं, 4 नगर निगम को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पे, पहले हमारे राज्य में क्या चलता था? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलता था, में कौन सी योजना को शुरू किया है? मतलब कुछ नहीं किया गया है, उसका नाम को बदल दिया गया है, ठीक है। तो कौन सी योजना है? क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना है, खेल प्रोत्साहन योजना है, गेम प्रोत्साहन योजना है, इनमें से कोई नहीं। तो जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से हम खेलते थे, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हम क्या खेलते थे, जो हमारे स्थानीय खेल है, जैसे बाटी, भौरा, है ना, अन्य जो स्थानीय खेल है, गिल्ली डंडा, ये सब जो स्थानीय खेल है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हम चलाते थे, ठीक है। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। क्या कर दिया गया है? क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। आइए इसको देखते हैं।
क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अस्मिता खेल इंडिया जोनल लीग महिला वेटलिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टिंग की खिलाड़ी है, बहुत प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। कई बार व्यापम में ज्ञानेश्वरी यादव से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल चुका है। ठीक है, में सीनियर वर्ग की बेस्ट वेट लिफ्टिंग अवार्ड मिला है, बेस्ट लिफ्टर अवार्ड मिला है। यह किस जिले के निवासी है? किस जिले की निवासी है? दुर्ग की, राजनांदगांव की, कवर्धा की, रायपुर की। तो आपको सिंपल बता दूं, ये ज्ञानेश्वरी यादव किस जिले की निवासी है? राजनांदगांव की निवासी है। ठीक है, राजनांदगांव की निवासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बनने वाला है? डिजिटल प्लेनेटोरियम मतलब ये इमेज इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें। डिजिटल प्लेनेटोरियम मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा दूरबीन नुमा चित्र रहेगा, एक हॉल रहेगा जिसमें आप तारों को, रात को बैठ के तारों को और या आकाशगंगा को एकदम अपने पास एक स्क्रीन टाइप में ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ बन रहा है? दंतेवाड़ा में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दंतेवाड़ा में बन रहा है। ये इसी पैटर्न में बनेगा, एक हॉल टाइप का रहता है, उसमें ये बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलो, इसका डॉट दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए। हाल ही में वर्ल्ड एथलीट .com द्वारा जारी दुनिया की टॉप 10 सूची में छत्तीसगढ़ के कितने कोयले खदानें शामिल है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आपको पता है कोयला का भंडारण बहुत ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ के वर्ल्ड एटलस .com एक सूची तैयार किया है, उसमें छत्तीसगढ़ के कितने कोयला के खदान पाए जाते हैं। तो कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा कि 6 होगा? तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का कितना कोयला खदान है? 2। छत्तीसगढ़ का 2 कोयला खदान इसमें शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 2 कोयला खदान इसमें शामिल है। इसमें इन 2 कोयला खदानों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों कोयला खदान कौन सा है? हाँ, ये है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खदान शामिल है। पहला, ये दोनों कोरबा में स्थित है। ठीक है, गेवरा और कुसमुंडा। ठीक है, गेवरा जिसे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान बोला गया है, जो एटलस एक लिस्ट जारी किया है, उसमें गेवरा के खदान को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है गेवरा। कुसमुंडा की अगर बात किया जाए तो विश्व में 4था स्थान इसको दिया गया है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान है ये। ठीक है, भारत का। ठीक है, SCCL ने इन 2 मेगा प्रोजेक्ट में वर्ष 2023-24 में 100 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन किया है, जो भारत की कुल कोयला उत्पादन का 10% है। मतलब कुल कोयला उत्पादन का 23-24 में 10% कोयला का जो उत्पादन हुआ है वो गेवरा और कुसमुंडा से अकेले हुआ है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पूरे देश में प्रथम स्थान कौन से नगर निगम को प्राप्त हुआ है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। ठीक है, तो कौन से नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बिलासपुर नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मितान योजना पहले संचालित होती थी। ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोर संगवारी योजना, हमर संगवारी योजना, अपन संगवारी योजना, संगवारी योजना। तो मितान योजना का नाम बदल के हम सबको पता है कि मोर संगवारी योजना कर दिया गया है। ठीक है, मोर संगवारी योजना ये क्या है? मोर संगवारी योजना का में मितान योजना को कट कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें टोटल जो गवर्नमेंट सेवाएं रहती है, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ऐसे संबंधित 27 सरकारी सेवाओं को इसमें जोड़ा गया है।
और ये बोला गया है कि 14545 में आप डायल करें, आपको घर पहुंच ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, वही बताया गया है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, इस योजना के तहत शासकीय सुविधाओं से जुड़े 27 प्रकार की सेवाएं, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब आपको पता है, दी जाएगी। आपको कैसे प्राप्त हो सकती है सेवा, इस नंबर में डायल करके 14545। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुई है, 2022 से ये योजना चालू हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर घर पुस्तक, ठीक है, क्या बोल रहा है, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना किस जिले में लागू की गई है, बस्तर, बीजापुर, राजनांदगांव और धमतरी में। किस जिले में चालू की गई है, बीजापुर में। कहाँ चालू की गई है, बीजापुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल, ठीक है, हाल ही में पुनर्गठित जीएसटी काउंसिल में छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, विष्णुदेव साय को, ओपी चौधरी को, अरुण साहू को, विजय शर्मा को। तो आपको पता है जीएसटी काउंसिल क्यों बनाया जाता है, जीएसटी काउंसिल बनाया जाता है जीएसटी से रिलेटेड चर्चाओं के लिए। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल, सबसे पहले तो यही समझ लो कि 279A में किया गया है। ठीक है, 279 में बोला गया है कि एक जीएसटी काउंसिल होगी जो जीएसटी के बारे में चर्चा करेगी, और इसमें अध्यक्षता कौन करता है, देश के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, और राज्य के जो वित्त मंत्री लोग रहते हैं, ठीक है, वो इसके सदस्य के रूप में रहते हैं। छत्तीसगढ़ से कौन शामिल है, वित्त मंत्री कौन है, ओपी चौधरी। ठीक है, जब से छत्तीसगढ़ बना है शायद ये पहला मौका है जब चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, चीफ मिनिस्टर के से पृथक कोई वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279A में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, कराधान और प्रभारी वित्त मंत्री, राज्य मंत्री होंगे। जीएसटी लागू कब हुआ था, 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना बिलासपुर, नवा रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तो कहाँ की जा रही है, नवा रायपुर में। फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, नवा रायपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या बोला, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बदले कौन सी योजना चालू की गई है। तो इसमें कौन सी योजना, उद्यम क्रांति योजना, उद्यम हेतु स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार क्रांति योजना। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी योजना चालू की है, उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना के नाम से इसको चालू किया गया है। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए यह चालू की गई। ठीक है, इसमें क्या बोला है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इसको, चौथे नंबर का। ठीक है, चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आइए देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, ये आपको पूछ सकता है, टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है तो अधिसूचना जारी हो गई है। कई दिनों से हमको पता था कि वो टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। पहला टाइगर रिजर्व क्या है हमारा, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व। ठीक है, 2008-9 में ये चालू हुआ है। कहाँ स्थित है, गरियाबंद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, गरियाबंद में स्थित है। दूसरा अचानकमार टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 1975 में चालू हुआ। 2007 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विकसित हुआ। 2009 में टाइगर रिजर्व के क्षेत्र घोषित किया गया। अचानक मार्ग के बाद तीसरा नंबर आता है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का, जो संजय गांधी से अलग होकर बना है, 1440 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था राष्ट्रीय। ठीक है, तो आपको पता है ये चौथे नंबर का है। 15वां क्या हो गया, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने वेस्ट इंडिया सीनियर राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भावेश सारंग, धनंजय यादव, अमरदीप खरे और ज्ञानेश्वरी यादव। तो आपको पता है कि वेट लिफ्टिंग में धनंजय यादव, जो कहाँ से संबंधित है, बिलासपुर से संबंधित है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, धनंजय यादव जांजगीर चांपा से संबंधित है, जांजगीर चांपा संबंधित है। धनंजय यादव ने 59 kg वर्ग में 490 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में
केंद्र ने स्वदेश दर्शन योजना में छत्तीसगढ़ के किन 2 शहरों को शामिल किया है? किन 2 शहरों को शामिल किया है? रायपुर बिलासपुर को, रायपुर जगदलपुर को, बिलासपुर जगदलपुर को, जांजगीर चांपा और राजिम को। तो कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया है? बिलासपुर को और जगदलपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? प्रसाद योजना में किसको शामिल? प्रसाद योजना है क्या? प्रसाद योजना जो धार्मिक स्थल है हमारे देश के, उसके उत्थान के लिए एक योजना चालू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। उसमें धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। हाल ही की बात किया जाए तो सूरजपुर के कुदरगढ़ में जो मंदिर है, कुदरगढ़ मंदिर है, उसको शामिल किया गया है प्रसाद योजना के तहत। ठीक है। बी, अब देखो वही लिखा है कि भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरुआत की थी। यह पूर्ण रूप से तीर्थ यात्रा के कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन का अभियान है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? देश में स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? तो कितना प्रतिशत योगदान है? 20% योगदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 20% योगदान है। इसमें क्या बोल रहे हैं? हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेश डेका प्रदेश के कौन से क्रम के राज्यपाल होंगे? तो बताइए कौन से क्रम के राज्यपाल हैं प्रदेश के? ठीक है, 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। ठीक है, 10वें क्रम के राज्यपाल होंगे। इससे देख लीजिए, पहले राज्यपाल कौन थे? हमारे सहाय जी थे, जो 2000 से 2003 तक थे। ठीक है, उसके बाद 9वें क्रम के, मतलब लास्ट जो अभी गए हमारे, विश्वभूषण हरिचंदन, जो 2023 से 2024 तक थे। पूरे साल नहीं रहे, कुछ महीने रहे। अभी वो 10वें क्रम के रमेश डेका आए हैं, रामेन डेका आए हैं। और ये दो अभी आए हैं, कौन से राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देश में पहले लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, लिथियम का जो भंडारण है वो कहाँ प्राप्त होता है? जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर लिथियम। और अभी का जो उद्योग है, ठीक है, जो हमारा उद्योग सेक्टर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है या फ़ोन है या हमारी बैटरीज़ है, इनमें ये सब जो प्रोडक्ट हैं उसमें लिथियम की ज़रूरत हमको बहुत बड़ी मात्रा में पड़ती है। और लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और चीन से हम क्या करते हैं? इसको इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब भारत में लिथियम पाया गया है जम्मू कश्मीर में। और उससे बड़ी खुशी की बात है, लिथियम हमको और कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो और छत्तीसगढ़ में उत्पादन इसका चालू भी हुआ है। इसका मतलब नीलामी हो गई है। देश का पहला राज्य बना है जो लिथियम का वो कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडारण कोरबा के कटघोरा में पाया जाता है। कहाँ है? कोरबा के कटघोरा में पाया गया है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लिथियम में सबसे बड़े उत्पादक देश में पहले नंबर में चीन है, दूसरे नंबर में अर्जेंटीना है, तीसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया है और चौथे नंबर में चिली है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित था। आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम आएगा। थैंक यू सो मच।